हेलो एंड वेलकम बैक टू MBBS मेंटर। होप यू ऑल आर वेल। आज की हमारी वीडियो है प्रॉपर्टीज़ ऑफ ल्यूकोसाइट्स, यानी प्रॉपर WBCs की प्रॉपर्टीज़ के बारे में। तो शुरू करने से पहले हम अपने 3 सब्सक्राइबर्स का थैंक यू करना चाहते हैं। वी रियली अप्रिशिएट द एफर्ट्स ऑफ आवर सब्सक्राइबर्स अजद अली खान, राहुल सिंह एंड प्रिंस गुप्ता। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू फॉर बीइंग हियर। और मैं आप लोगों को ये भी बताना चाहता हूँ कि ये तीनों हमारी शुरुआत से हमारे साथ हैं। दे आर आवर फर्स्ट सब्सक्राइबर्स और हमारी हर वीडियो में दे कमेंट एंड शेयर विद देयर फ्रेंड्स। सो थैंक यू फॉर बीइंग हियर एंड स्टे ट्यून टू MBBS मेंटर। और लोगों से भी मैं ये कहना चाहता हूँ कि इफ़ यू आर न्यू सब्सक्राइबर्स या आप पहले के एग्जिस्टिंग सब्सक्राइबर हैं तो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में बताएं सो दैट वी कैन फीचर यू इन आवर नेक्स्ट वीडियो। नाउ मूविंग टू आवर टॉपिक। आवर टॉपिक इज प्रॉपर्टीज ऑफ WBCs। एक इससे पहले हमने वाली वीडियो में हमने डिस्कस किया था WBCs के बारे में। तो अब हम डिटेल में पढ़ेंगे कि WBCs की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। तो दे आर द वेरियस प्रॉपर्टीज़ बाय वर्च्यू ऑफ विच WBCs कैन परफॉर्म देयर फंक्शंस। तो ये वो प्रॉपर्टीज़ हैं कि जिनकी वजह से WBCs अपना नॉर्मल फंक्शन कर सकते हैं। सो दे आर मेनली 3 or 4। नंबर 1 इज मार्जिनेशन। Margination stands for the physiological and transient retention of WBCs to the vascular wall. Margination, as the name suggests, नाम से पता चल रहा है मार्जिन के पास रहना, यानी वैस्कुलर वॉल में रहना, वैस्कुलर वॉल में रिटेंशन इनका, बिकॉज WBCs आर प्रेजेंट इन द ब्लड और जो भी इन्फेक्शन हमारी बॉडी में होता है वो ब्लड में ही आता है। सो वन ऑफ द प्रॉपर्टी इज मार्जिनेशन, यानी वो जो वैस्कुलर वॉल है या आर्टरीज या वेन्स जो भी हैं तो उसके अंदर मार्जिन से लगे रहते हैं सो दैट कि जैसे कोई इन्फेक्शन आए और वो हार्म कर नहीं पाए और ये पहले एक्ट कर जाए। नंबर 2 इज डायापेडिसिस। ये आपने पहले भी पढ़ा होगा। क्या है? It is the squeezing movement of WBCs by which they can squeeze through narrow pores and blood vessels and reach the site of infection. तो डायापेडिसिस WBCs का, जैसा कि हमने डिस्कस किया था कि WBCs के पास कोई शेप नहीं होता। और शेप क्यों नहीं होता? इस वजह से, बिकॉज वो मूवमेंट शो करते हैं डायापेडिसिस से। वो बहुत एंडोथीलियम में, हमारी वेसल्स में, ब्लड वेसल्स में बहुत छोटे छोटे पोर्स से स्क्वीज कर जाते हैं और फिर साइट ऑफ इन्फेक्शन से पहुंच जाते हैं। सो दिस इज एन एडवांटेजियस प्रॉपर्टी बिकॉज अगर उनका एक फिक्स डेफिनाइट शेप होता तो साइट ऑफ इन्फेक्शन तक कुछ केसेस में पहुंच भी नहीं पाते और अगर पहुंचते तो बहुत ज़्यादा वक्त लगता। तो डायापेडिसिस की वजह से ये फ़ायदा है बिकॉज दे कैन स्क्वीज लाइक अ स्पंज की तरह स्क्वीज कर सकते हैं। तो ब्लड वेसल्स के बीच में जो छोटे छोटे पोर्स होते हैं, एंडोथीलियम में जो छोटे छोटे छेद होते हैं, उसमें से स्क्वीज होते हुए साइट ऑफ इन्फेक्शन पर पहुंच जाते हैं। नंबर 3 इज अमीबॉइड मूवमेंट। अमीबॉइड मूवमेंट एज द नेम सजेस्ट इज देयर मूवमेंट। तो मूवमेंट कैसे करते हैं? अमीबा लाइक मूवमेंट। क्या होता है? दे डू नॉट हैव अ फिक्स्ड शेप एंड लोकोमोट बाय फॉर्मिंग अ स्यूडोपोडियम दस रिजेंबलिंग द wriggling मूवमेंट ऑफ एन अमीबा। इनके पास कोई स्पेसिफिक शेप नहीं होता और वे अमीबा की तरह मूवमेंट करते हैं। अमीबा की तरह मूवमेंट क्या करते हैं कि एक ऐसी कोई रफ शेप का कोई बॉडी है, अमीबा वैसी मूव करते हैं। तो सबसे पहले वो एक सूडोपोडियम फॉर्म करते हैं। सूडोपोडिया यानी एक माउथ टाइप का ओपन करते हैं और फिर आगे बढ़ जाते हैं एंड देन दे मूव फॉरवर्ड। तो जैसे अमीबा का मूवमेंट हमने जूनियर क्लासेस में पढ़ा था, सेम वैसे ही ये मूवमेंट करते हैं। दैट्स वाई इट्स कॉल्ड अमीबॉइड मूवमेंट। नाउ इज कीमोटैक्सिस। अब कीमोटैक्सिस एक इम्पॉर्टेंट वो है। कीमोटैक्सिस में क्या होता है? अ नंबर ऑफ डिफरेंट केमिकल सब्सटेंसेज इन द टिश्यूज कैन कॉज बोथ न्यूट्रोफिल्स एंड मैक्रोफेजेस टू मूव टुवर्ड्स द सोर्स ऑफ द केमिकल सब्सटेंस। कीमोटैक्सिस में क्या होता है कि कोई भी जब पैथोजन आया, हमारी बॉडी के अंदर पैथोजन आया, तो बॉडी जो हमारे बॉडी या WBC स्पेशलाइज्ड सेल्स कुछ ऐसे केमिकल्स या सब्सटेंसेस सिक्रीट करते हैं जो जाके उन इन्फेक्शियस एजेंट से चिपक जाते हैं और हमारे WBCs के पास रिसेप्टर्स हैं, वो इसे डिटेक्ट कर लेते हैं कि भाई ये इन्फेक्शियस एजेंट आ गया एंड दे डायरेक्टली एक्ट अपॉन इट। तो ये एक तरीका है। आप इसे एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं कि कैसे कोई चोर आया, घर के अंदर कोई चोर आया और आपने अपने घर के दरवाजे पर कोई परफ्यूम या किसी टाइप की पेक्यूलियर स्मेल लगा दी थी।
तो अब और आपके घर के अंदर सेंसर लगे हुए, तो जैसे ही कोई आदमी अंदर आएगा तो आपके सेंसर्स डिटेक्ट कर लेंगे और फिर गार्ड चोर को पकड़ लेंगे। तो इसी तरीके से कीमोटैक्सिस में कुछ ऐसे केमिकल्स या सब्सटेंसेस रिलीज होते हैं जो कि न्यूट्रोफिल्स और मैक्रोफेजेस को डायरेक्ट करते हैं केमिकल सब्सटेंस उस पैथोजन की तरफ जाने के लिए। वो क्या क्या हो सकते हैं? दे कैन बी बैक्टीरियल और वायरल टॉक्सिन्स, degenerative products of inflamed tissues, reaction products of the complement complex, and the reaction products of plasma clotting। तो इस तरीके के बहुत सारे ऐसे केमिकल सिक्रीट होती हैं कि जिससे न्यूट्रोफिल्स और मैक्रोफेज को सिग्नल मिल जाता है कि भाई कोई इन्फेक्शियस एजेंट आ गया बॉडी के अंदर, और फिर वो जाके उसको ख़त्म कर देते हैं, इनगल्फ कर लेते हैं। And the last is phagocytosis या phagocytosis, the very same phagocytosis जो हमने पढ़ा है बहुत, it is a very common कैरेक्टरिस्टिक बहुत, और सारे सेल्स के हमारे बॉडी के तकरीबन सारे ऑर्गन्स के अंदर कुछ फैगोसाइटिक सेल्स होते हैं। इट इज़ व्हाट? इट इज़ द इनगल्फमेंट ऑफ बैक्टीरिया और एनी फॉरेन पार्टिकल बाय ल्यूकोसाइट्स। क्या इट इनगल्फमेंट, कोई भी फॉरेन पार्टिकल आया उसको खा जाना या उसको डाइजेस्ट कर लेना इज नोन एज फैगोसाइटोसिस। अब यहाँ चूंकि बात ल्यूकोसाइट्स के टर्म में हो रही है, इस वजह से हमने यहाँ बाय ल्यूकोसाइट्स भी लिख दिया, मगर इसका ये मतलब नहीं है कि फैगोसाइटोसिस सिर्फ और सिर्फ ल्यूकोसाइट्स ही करते हैं और कोई सेल कर ही नहीं सकता, तो ऐसा नहीं है। इट इज द सिंपल इनगल्फमेंट। कोई भी सेल हमारी बॉडी के अंदर आया और जो हमारे कोई भी अनवांटेड सेल आया, कोई पैथोजन आया, कोई बैक्टीरिया आया, तो हमारी बॉडी के सेल डायरेक्ट हो गए, उन्होंने वहां जाके उसे मार दिया और खा लिया। दैट इज फैगोसाइटोसिस। इसके 3 स्टेप्स हैं। क्या है? नंबर 1 इज ऑप्सोनाइजेशन, रिकॉग्नाइजेशन और अटैचमेंट। तो ऑप्सोनाइजेशन क्या है? रिकॉग्नाइजेशन। जब कोई ये एक रिस्पॉन्स है कि कोई भी हमारी बॉडी के अंदर चीज आई, अब सपोज वो हमारे खाने के जरिए, अब खाने के अंदर तो प्रोटीन्स भी हैं, कार्बोहाइड्रेट्स भी हैं, वाइटामिन भी हैं, तो ये हमें हमारी बॉडी को कैसे पता चलेगा कि भाई कोई पैथोजन भी आया है? तो उसको रिकॉग्नाइज करने का, और उससे पे अगर उन्होंने रिकॉग्नाइज कर लिया कि भाई ये तो बैक्टीरिया है, फॉर एग्जांपल साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम है जो टाइफाइड कॉज करता है बैक्टीरिया, वो है, तो उसको ऑप्सोनाइजेशन प्रोसेस में रिकॉग्नाइज करते हैं और उससे अटैच हो जाते हैं। WBC से ऑर्गेनाइज पता चल गया कि भाई अच्छा ये तो साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम है, ये खाना नहीं है हमारा, इससे वो अटैच हो गए। नंबर 2 इज इनगल्फमेंट, अब उससे अटैच हो गए तो उसको निगल लिया। एंड नंबर 3 इज किलिंग एंड फॉलोड बाय डाइजेशन, उसके बाद फिर उसे खा लेते हैं, एंड देन द डाइजेशन ऑकर्स। तो दीज वर द 5 मेन प्रॉपर्टीज, एंड नाउ विल बी डिस्कसिंग अबाउट द फैक्टर्स अफेक्टिंग फैगोसाइटोसिस। तो फैगोसाइटोसिस को कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं? नंबर 1 इज द सरफेस ऑफ द पार्टिकल, कि पार्टिकल का सरफेस कैसा है, उसमें लिपिड रिसेप्टर्स हैं या और CD3 रिसेप्टर्स हैं, किस तरीके के रिसेप्टर्स हैं। अगर फॉर एग्जांपल कोई ऐसा ही कॉम्प्लेक्स नहीं लगा है कि जिससे डिले हो तो आसानी से जल्दी से फैगोसाइटोसिस कर सकते हैं, या अगर कोई हार्ड उसकी कवरिंग है, कोई ऐसी हार्ड प्रोटीन स्ट्रक्चर है कि जिसको रिजॉल्व करने में टाइम लगेगा तो उसको वक्त लगेगा। प्रोटेक्टिव प्रोटीन कोड, सेम वही बात आ गई। एंड द एबिलिटी ऑफ द इम्यून सिस्टम टू रिकॉग्नाइज फॉरेन पार्टिकल्स। अब इम्यून सिस्टम की एबिलिटी भी, कि उसे किस स्पीड से वो रिकॉग्नाइज कर लेता है। अगर फॉर एग्जाम्पल अगर वो इम्यून सिस्टम में पहले उसे आ चुका है या पहले भी इन्फेक्शन हो चुका है, तो इम्यून सिस्टम फौरन उसे रिकॉग्नाइज कर देगा, अच्छा ये तो पहले भी आया था, इसको तो खत्म करना है। इन केस अगर वो कोई नया है, कोई नया बैक्टीरिया या कोई वायरस है, तो उसे वक्त लगेगा। ऑप्सोनाइजेशन के बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं, इसमें थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। व्हाट इज ऑप्सोनाइजेशन? इट इज द प्रोसेस ऑफ मेकिंग द पैथोजन और द फॉरेन बॉडी मोर ससेप्टेबल एंड मोर रिकॉग्नाइजेबल बाय द इम्यून सिस्टम। तो जो पैथोजन या फॉरेन बॉडी आई, उसको हमारे इम्यून सिस्टम को मोर ससेप्टेबल एंड मोर रिकॉग्नाइजेबल बाय द इम्यून सिस्टम, यानी इम्यून सिस्टम से बहुत उसको इंट्रोड्यूस करवाना, ताकि उससे वो आदी हो जाए या उसको वो पहचान ले कि भाई ये चीज़ है। और ये ऐसा क्यों करते हैं? सो दैट इम्यून सिस्टम डेवलप्स एंटीबॉडीज अगेंस्ट द पैथोजन, ताकि इम्यून सिस्टम जो है उसके खिलाफ एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करे। एंटीबॉडीज क्या करेंगी? वो पैथोजन से चिपक जाएंगी। पैथोजन जो है अब वो मोर ससेप्टेबल हो जाएगा, उसको कुछ ऐसे टॉक्सिन्स, कुछ ऐसी सब्सटेंसेस रिलीज होंगे कि WBC ने पहचान जाएंगे, अच्छा ये है, एंड डाइजेशन ऑकर्स। सो दिस इज द डायग्राम। इसे आप समझ भी सकते हैं
दिस इज द प्रोसेस ऑफ मार्जिनेशन। ये वास्कुलर वॉल है तो इसके अंदर ही जो चिपके रहती हैं, इसके अंदर ही रहती हैं, दिस इज नोन एज मार्जिनेशन। अब यहाँ ये सेल की है, ये आपका ब्लड वेसल है और ये सेल का, ये आपका ECF एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। तो ये स्क्वीजिंग मूवमेंट है WBC का साइज। तो ये मगर छोटे छोटे पोर से जो स्क्वीजिंग मूवमेंट से अंदर आना है, ये है डायपेडिसिस। और जो इनका शेप फॉर्म हो रहा है, छोटा आगे से पतला हो रहा है और फिर मोटा हो जाना, दिस इज अमीबॉइड मूवमेंट। एंड दिस इज कीमोटैक्सिस। कीमोटैक्सिस क्या है? ये जो छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स हैं वो इनके ऊपर चिपक रहे हैं, तभी तो इनके ऊपर वो एक्ट करेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। होप यू अंडरस्टूड द कंसेप्ट। अगर कोई क्वेरी है तो आप यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। एंड अगर आई रिपीट अगेन, अगर आप नए हैं या एग्जिस्टिंग सब्सक्राइबर हैं और आपने अभी तक हमें आपका सब्सक्रिप्शन जो है प्राइवेट मोड पर लगा हुआ है, तो आप हमें कमेंट में बताएं कि दैट आई हैव रिसेंटली जॉइन योर चैनल। कमेंट करें ताकि हम आपको अपनी अगली वीडियो में फीचर कर सकें। सो थैंक यू, गुड बाय टिल देन।